और नहीं। गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं है। और अगर आप देखें कि हमारे पाप हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, तो आप कभी ध्यान देना, जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसे पापों से बचाने वाला, ऐसे पापों से बचाने वाला और नहीं भोला नाथ से निराला और नहीं। भोला नाथ से निराला कोई और नहीं है। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः, स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। श्रीनिवासया कांतया श्रीनिवासया कांतया स्वामदेधीशनादै मखः सोमते, स्वामदेधीशनादै मखः सोमते। शेषहीनाथवन्दो यथा शेषहीनाथवन्दो यथा पुरुषा। आप लोग सोचते होंगे कि हम पाप करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें तो कैसे जाने। आप देखना कि हमारे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई रोग हम पर भारी हो रहा है, तो वो रोग नहीं है, आपके किए हुए पापों के परिणाम का भोग है, और वो भोगना ही है। आप एकांत में करें, बाथरूम में करें, कमरे में करें, कहीं भी करें, ठाकुर जी की वीडियोग्राफी चल रही है। आप लोग सोचेंगे कमरे के अंदर कर रहे हैं, तो ठाकुर जी की आंखें कैसी हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सब जगह बैठा है वो तुम्हें भी वाच कर रहा है। बोलो श्री राधे। श्री राधे। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसे पापों को बचाने वाला, ऐसे पापों से बचाने वाला और नहीं भोलानाथ से निराला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। जिस भगवान शिव को देवा परामस्तके, भाले बाण विदुर गले गर्णम यशो रसी व्याल राय। इसलिए ध्यान दीजिए, विभिन्न प्रकार से दक्ष ने प्रार्थना की, और सभी ने, आप कभी भगवान शिव के मंदिर जाएंगे तो वहां देखेंगे कि कुछ लोग मुंह से कुछ निकालते हैं, वो कहते बम भोले, उतने में ही ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। देना हो तो दीजिए भक्ति चरण निज बास, ओ अपनी सी करनी करूं श्री हरि चरणन के पास। अति तीव्र भक्ति, बोले भक्ति चाहिए, और मांगा भगवान शिव से दक्ष ने कि प्रभु अब गलती हुई, अब नहीं होगी। भगवान मैत्रेय और विदुर के बीच में संवाद है, कहा
देखो धर्म है तो अधर्म भी है। जैसे धर्म की वंश परंपरा है वैसे अधर्म की भी वंश परंपरा है। अधर्म की वंश परंपरा को कहा और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लग रही है? राजा परीक्षित ने कहा, सरकार इतनी रसीली कथा होने के बाद भी ना तो भूख सता रही है न प्यास सता रही है, बस केवल और केवल आपकी याद आ रही है। श्री राम। अच्छा, बस निरंतर कानों में कथा चलती रहे, यही हमको चाहिए। अगर हम अधर्म की वंश परंपरा सुनाएंगे तो आपके रूह कांप जाएगी। श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र आता है बड़ा प्यारा। सनकाद्यानारदश्च रिभुर्हंसोरुणिर्यतिः नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता यावसन्नोर्ध्वरे तर्षा। हे शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादि नारद विभु हंस अरुणि और यति ये ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, इन्होंने ब्रह्मचर्य ही माना। बोले हम तो शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। अधर्म की वंश परंपरा सुन लीजिए आप, बड़ी प्यारी है। अधर्मी ब्रह्मा जी का पुत्र है, बोलो राधे राधे। अब आप लोग कहें अधर्म ब्रह्मा जी का पुत्र है, मतलब है कैसे है? और इसकी पत्नी का नाम है मृषा, बोलो श्री राधे। मृषा माने जानते हो? नहीं, झूठ। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा माने झूठ, और उसके बेटे का नाम अधर्म, और मृषा से जिसका जन्म हुआ उसका नाम है दंभ, बोलो राधे राधे। दंभ जानते हैं क्या होता है? जो है नहीं सो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं, यही तो दंभ है। कभी आपने बगुले को देखा होगा और सरोवर के किनारे एक टांकी पर खड़ा हो जाता है, और दूर से देखते तो ऐसा लगता है कि कोई योगी कोई ध्यान कर रहा है, लेकिन वास्तविक उसका ध्यान अच्छा नहीं है। कैसा ध्यान है कि जैसे ही मछली दिखेगी तुरंत लपक लेगा उसको। तो अधर्म की पत्नी मृषा, मृषा का बेटा कौन हुआ? दंभ। दंभ माने माखन। जो है नहीं वो जगाना चाहता है। अच्छा, जो भगवान का भक्त होगा, जो कथा वो आराम से बैठ जाए। हेलो भगवान का हेलो अन्नी अन्या विचार करेगा मेरी बेटी योग्यता है या नहीं, वह भी विचार करेगा कि मेरी यहाँ इज्जत प्रतिष्ठा रहेगी कि नहीं रहेगी। इसी का नाम है दंभ, बोलो श्री राधे। और भगवान की कथा कहीं भी हो रही हो, आराम से चुपचाप बैठ जाए। में बातें है ना, चार लोगों की ऐसी बुरी है, मुख में चार लोगों की ऐसी बुरी है, नाम मुख में बदलने। भक्त का हृदय क्या है? आज तक ही देखा जाता है कि जो महाराज श्री कथा कह रहे हैं वो कितनी बड़ी गाड़ी से आते हैं। ये भी देखा जाता है इनका कितना बड़ा आश्रम है, यह भी देखा जाता है कि इनके कितने फॉलोवर हैं। जो आदमी ये देखता है वो कथा नहीं सुनता है, बोलो श्री राधे।
वो कथा न सुनने की अवध में वो किसी के प्रभाव में आ जाता है। उसको कथा का प्रभाव नहीं है, कथा प्रभावित नहीं कर पाती, उसको उसका वैभव प्रभावित कर देता है। कि महाराज जी चल रहे थे, उनके पीछे 25 गाड़ियां चल रही थी। अब मार दौड़े, उसकी गाड़ियों के नीचे की जो धूल है वो नहीं छूट रही है। मेरे भाई बंधुओं, मैं आपको सही बताता हूं कि कथा कोई भी वक्ता, कैसा भी वक्ता कह रहा हो, अगर भगवान की कथा कह रहा है तो प्रयास यह करना चाहिए, क्षेत्रान्वेषण न करके उसकी पात्रता का परिचय देना चाहिए। क्षेत्रान्वेषण के लिए हमारा पूरा जीवन डला है। फलाना ऐसा, इस व्यास को तो मैं जानता हूं, तो ना भक्त ना प्रभाव में जीता है, ना अभाव में जीता है। भक्त जीता है तो अपने स्वभाव में जीता है? और सभी लोग कथा के आज बड़े रसिक प्रेमी आए हुए हैं। सभी दूर दूर से सब पधारे हुए हैं, मेरे अपने सभी हैं, सभी भक्त हैं। जो ये नीचे बैठा है, जो भगवान की कथा सुन रहा है, वो सब हमारे हैं, अपने हैं। तो दम्भ समझ गए क्या है? जो है सो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं। अधर्म की पत्नी मृषा और मृषा का बेटा हुआ दम्भ। बोलो श्री राधे। और दंभ नामक पुत्र का ब्याह हुआ माया नाम की कन्या से। बोलो श्री राधे। सब ही नचावत राम गुसाई। भगवान सबको नचा रहे हैं, लेकिन माया उनके इशारे पर नाच रही है। माया जवनिका क्षणम। दंभ का विवाह किसके साथ हुआ? माया के साथ। माया का अर्थ है दूसरे को देखा और तुरंत उसको जो समझ आ भाई बहुत बड़े आदमी हैं। माया समझते किसे कहते हैं? एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। बाबा गोस्वामी जी ने वीडियोग्राफी की। तुम सम पुरुष नमो समना, तुम सम पुरुष नमो समना। और कहा तेरे जैसा पुरुष मेरी जैसी स्त्री कहां मिलेगी? जब पूतना गई तब भी माया का स्वरूप बना के गई, और आपकी शूर्पणखा गई तो भी जो वास्तविक स्वरूप था उसको छुपा लिया। कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसकी नाक कटी हो तो उसकी सुंदरता किसी काम के नहीं। बोलो श्री राधे। वैसे ही भगवान का स्वरूप दिया हुआ अच्छा है, और ठाकुर के चरणों में अगर प्रीति नहीं है तो वही समझना कि वही शूर्पणखा का स्वरूप है। कई लोग आते हैं, स्वयं प्रभावित करते हैं, दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। गांव देहात में जब कथा होती है तो लोग लघुशंका के लिए उठते हैं, तो मैंने माताओं को देखा है कि एक उठेगी तो 4 को लेके जाएगी। बोली आप भी चल रही हैं क्या? 5 मिनट में आते हैं। हाँ? तो दंभ का विवाह हुआ माया के साथ। बोलो श्री राधे। और इनके जो हुए वो हुए लोभ और निकृति। लोभ जानते हो, सब कुछ गड़बड़ लोभ के कारण होता है आज की दुनिया में। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य ने पूछा, बोले प्रभु लोभ का मतलब क्या है? लोभ किसे कहते हैं?